चलो सुनना बेटा, खत्म करेंगे अभी, चैप्टर ही खत्म है आज। सामने देखो, है ना। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर 5 डिग्रीज होती हैं, याद है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 डिग्रीज होती है, स्कूल में भी पढ़ा हुआ है आपने, 11th क्लास में होता है। अगर आपका वो क्या बोलते हैं, नहीं मतलब अगर सीबीएसई है तो 11th में होगा और आरबीएसई तो 12th में होगा, दोनों में होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 डिग्रीज होती है। अरे 5 डिग्रीज बताई थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कौन कौन सी होती है बताओ। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, और फिर वो 3 होती है, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और इन इलास्टिक, याद है। और सेम टॉपिक यहां पर होता है बेटा, सेम है वापस, बिल्कुल डिट्टो है, हल्का सा ही फर्क करेंगे बस। तो याद रखिएगा इस टॉपिक का नाम क्या है, बोलो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कितनी डिग्रीज होती है, वही 5। ठीक है, पहली डिग्री का नाम, सर देखो सामने देखना, एक सेकेंड, सप्लाई खोलना था, डिमांड क्यों खोल दिया। हाँ भाई, पहली डिग्री सुनिएगा बेटा, पहली डिग्री का नाम क्या होता है। पहली डिग्री मैं हमेशा जो कराता हूं उसका नाम क्या है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ढंग से सुनना, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों, वन आना, है ना। यूनिट इलास्टिक मतलब यूनिट मैथ्स में क्या बोलते हैं, जिसको वन बोलते हैं, है ना। तो यूनिटरी इलास्टिक कब आता है सर, बड़ा सिंपल है, देखो वो परसेंटेज मेथड याद है सबको, उसी से बनाएंगे डेफिनेशन। क्या थी परसेंटेज मेथड में, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय। अब आपको बस ये सोचना है कि इसमें वन कब आएगा बताओ, जब ऊपर और नीचे क्या हो सर, बराबर हो। सही है, जितना चेंज प्राइस में अगर उतना ही चेंज किस में हो, सप्लाई में, क्वांटिटी सप्लाइड में, तो आंसर हमेशा क्या आता है सर, वन। तो बनाओ डेफिनेशन, व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो सर जब दोनों में बराबर का चेंज है तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। क्लियर है क्या सभी को, पक्का। तो प्राइस में चेंज जितना है उतना ही सप्लाई में, दोनों में बराबर चेंज। एग्जांपल देखो, प्राइस थी 10, सप्लाई करते थे 1000, प्राइस बढ़ गई 50%, सप्लाई भी बढ़ गई। अरे 1000 से 1500 हो गया ना, कितना परसेंट होता है सर, 50%। तो सर 50/50 कितना आ गया, 1। सही है सर, इसका अपन डायग्राम बनाए तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा बेटा, क्योंकि दोनों में बराबर चेंज, प्राइस कितनी बढ़ी 50%, सप्लाई भी कितनी बढ़ेगी 19-20 का फर्क भी नहीं, तो दोनों बराबर। और सर दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो कैसा बनेगा, कर्व विल बी, बिल्कुल कैसा बनेगा बोलो, अपवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं बेटा, ये जो दोनों रेक्टेंगल से क्या रहते हैं एकदम बराबर, तो अपवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़वाऊंगा इसमें क्योंकि 11th के नोट्स खुले पड़े। सप्लाई कर्व कहां से पास ऑन होता है, कहां से क्रॉस करते हुए जाएगा, ओरिजिन से। तो ये लाइन ये मेरे नोट्स में लिख लीजिए आपको, सप्लाई कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। जब भी डिग्री क्या होती है 1, ओरिजिन से पास ऑन करता है, अगर उसे एक्सटेंड करोगे कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब मेरे नोट्स में डायग्राम गड़बड़ है, क्योंकि वो जो दीदी है जिसकी कॉपी है वो, उन्होंने क्या किया है, प्राइस में चेंज या तो बढ़ा दिया है कुछ, तो उसकी ना लाइन क्रॉस नहीं कर रही, तो दीदी ने थोड़ी टेढ़ी कर दी है, समझ रहे, देख मेरे नोट्स हैं उस पर होगा, देखो ये तो मैंने आलस के मारे खोले ही नहीं, मेरे वाले भी होंगे, ये लो, ये 11th वाले हैं, ये अलग होती है ना दोनों में, इकोनॉमिक्स 11th वाली थोड़ी अलग होती है। ये लो, तो दीदी ने क्या डायग्राम गड़बड़ बनाया है, देखो आपको दिखाता हूँ। वन में क्या होना चाहिए, देखो दोनों में गैप क्या होना चाहिए था, बराबर, लेकिन दीदी ने देखो प्राइस में क्या किया है, देखो है तो ऊपर तो सही बनाया है ये, लेकिन यहाँ पे प्राइस में छोटा सा कर दिया और यहाँ क्या गैप कर दिया, ये बराबर है कोई भी एंगल से, नहीं है ना। ये अगर दीदी सही से बनाती है डायग्राम, तो ये कहां से क्रॉस कर रहा है दीदी का, अगर अपन लाइनें ज्वाइन करें तो करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं क्योंकि दीदी ने सही
बनाया ही नहीं, समझ गए। लेकिन देखो दीदी ने कहाँ घुमा के टेढ़ा मार के उसको क्रॉस कहाँ से कराया है, काटा दीदी ने सही है, समझ रहे हो, क्योंकि दीदी लड़की हैं, लड़के भोले होते हैं, लड़कियां देख लो आप, कुछ भी हो, दीदी ने एकदम काटा, एकदम घुमा के सही जगह काटा है, सही है क्या, ऐसा। तो ये इसलिए मैं आपको वहां से दिखा रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली डायग्राम ऐसा नहीं बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, दोनों में बराबर गैप होना चाहिए, 19-20 का भी फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सही बनाओगे तभी वो अपने आप कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। दीदी को तो घुमा के टेढ़ा करना पड़ा लाइन को, क्योंकि बनाया गलत है और लाइन काटा एकदम सही है ऐसा। चलो हाँ भाई, कैसा बनता है सप्लाई का, अपवर्ड स्लोपिंग टचिंग ओरिजिन को क्रॉस करता हुआ, ठीक है। अच्छा बताओ वन का क्या मतलब, वन वन पढ़ लिया, वन के बाद कौन सी डिग्री होती है सर, इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक मतलब सर वन से ज्यादा आना, वन से ज्यादा को और क्या कह सकते हैं, हाईली इलास्टिक भी कहते हैं, यूनिट मोर देन यूनिट इलास्टिक भी कहते हैं। सर वन से ज्यादा कब आता है उस फॉर्मूले में, बताओ, लगाओ दिमाग, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन, इस फॉर्मूले में वन से ज्यादा कब आएगा, जब नीचे हो छोटा नंबर ऊपर हो, सही है, मतलब प्राइस में चेंज कम, सप्लाई में, देखो प्राइस में कितना चेंज आया, सिर्फ 20%, सप्लाई में कितना 40%, तो सर 40/20 कितना होता है 2, वन से ज्यादा है, वन से ज्यादा को क्या कहते हैं अपन, यूनिट इलास्टिक, हाईली इलास्टिक है ना, या इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं। डेफिनेशन बनाओ क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई में चेंज हो ज्यादा किससे, so it is a situation when the percentage change in quantity supplied is greater than, is more than the percentage change in price। तो सर प्राइस में चेंज कम दिखाना, सप्लाई में चेंज, इस वाले में एकदम बढ़िया बनाया हुआ है, देख लो अपने आप कहां से पास करेगा बेटा, देखो याद रखना इलास्टिक में कहां से पास ऑन करता है, वाई एक्सिस को काट के जाता है, किसको काटते जाता है, तो याद रखना सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, फ्लैटर होता है, अपवर्ड फ्लैटर, और कहां से पास करेगा, पास थ्रू वाई एक्सिस। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया, ठीक है। कॉपी तो ये भी लड़की की, लेकिन ये तो सही से बनाए इसने डायग्राम्स। चलो तीसरी डिग्री क्या होती है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मैंने क्या समझाया था आपको, जब भी वन से कम रिस्पॉन्स आए उसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स लेकिन कम आ रहा है, तो कम मतलब वन से कम, ऐसा कब आएगा बताओ आप, जब परसेंटेज ऊपर हो, क्या हो बताओ, इस फॉर्मूले में वन से कम कब आएगा, जब ऊपर चेंज कम हो और प्राइस में ज्यादा चेंज हो। सोचो कोई सामान है उसका प्राइस में चेंज आया 60%, सप्लाई में लेकिन 20% ही आया, तो सर ये तो वन से कम ही आएगा, 0.3 समथिंग कुछ आ जाएगा जो भी है ना। तो आप देखो सर जब भी ऐसा होता है कि प्राइस के मुकाबले सप्लाई में कम आया चेंज, उसे हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कहते हैं, सही है। सो इट इज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे देखो इधर प्राइस में कितना चेंज आया, 50% बढ़ गई, लेकिन सप्लाई सिर्फ कितनी बढ़ी, 25%। तो यार 25% अपॉन 50% कितना आता है आंसर, 0.5, और वन से कम आता है तो क्या कहते हैं अपन, आया तो है चेंज लेकिन वन से कम है, मतलब लेस चेंज आया, लेस रिस्पॉन्स। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखो कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा सही बनाया, देखो एकदम, प्राइस में कितना चेंज ज्यादा, सप्लाई में चेंज कम, दिख रहा है ना फर्क, सही बनाया। देखो अपने आप कहां से पास करेगा बेटा, एक्स को काटते हुए जाएगा, करेक्ट, देखा आपने, सही से बनाओगे अपने आप सही जगह क्रॉस करेगा वो, समझ गए। तो याद रखिएगा सब कैसा होता है कर्व, अपवर्ड और क्या बोलते हैं इसको, स्टीपर, और कहां से पास करेगा, सप्लाई कर्व पास थ्रू एक्स एक्सिस। चलो नेक्स्ट, 3 हो गई, ये 3 तो सर नॉर्मल लाइफ में होती है, अब थोड़ी सी कभी कभार वाली, रेयर वाली, परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड में भी बढ़ाया था, क्या होता है इसका मतलब, देखो इन इलास्टिक क्या होता है, कम आना रिस्पॉन्स, और परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल भी ना आना, नो रिस्पॉन्स, जीरो। तो जब भी इलास्टिसिटी क्या आ जाए सर, जीरो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, नो रिस्पॉन्स, मतलब परफेक्टली, सही है। कुछ बच्चे होते हैं डोंट, मतलब वो कम रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल ही डोंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, तो समझ गए कहने का मतलब, परफेक्टली इनलास्टिक, कोई रिस्पॉन्स नहीं सर। ऐसा कब होता है, सोचो कब होता है ऐसा उस फॉर्मूले में, जीरो कब आएगा,
सोचो प्राइस में तो चेंज आ रहा है सर, मान लो प्राइस बढ़ गई 40%, लेकिन सप्लाई आप नहीं बढ़ा पा रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा सर। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जीरो आएगा ना। तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन द, सर सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं आ रहा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में तो चेंज आ रहा है बट क्वांटिटी सप्लाइड इज कांस्टेंट, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो याद रखिएगा व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस चेंजेस कंटिन्यूसली, प्राइस तो बदल रही है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज है ही नहीं, तो ऐसे को क्या कहते हैं अपन लोग। देखो आप एग्जांपल देखो, सामान का प्राइस था 10 रुपए मान लो, और सप्लाई कितनी कर रहे थे आप 1000, प्राइस कम हो गई लेकिन आपने फिर भी कितनी करी, तो सर ये तो कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं अपन, बढ़ा लो, ये लो। मान लो आलू आलू बेचते थे तुम, आलू बेचा, आलू प्रोडक्शन हो गया, अब 10 रुपए किलो भाव था, कितना बेच रहे थे 1000, प्राइस बढ़ गया, अभी भी कितना ही बेच पाओगे, क्योंकि उसकी बढ़ तो नहीं सकती ना सप्लाई। मैंने कहा था एग्रीकल्चरल गुड्स में ज्यादा इंक्रीज आप कर ही नहीं सकते, वो कैसे करोगे, वो तो सप्लाई में लिमिटेड होता है उसका सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई लगता भी नहीं, हाई प्राइस हो जाए तो भी आप उतना ही बेचोगे, सही है, बढ़ा नहीं सकते ना सप्लाई। तो ऐसा होता है सर, कभी कभार ऐसा भी होता है आप सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसमें डायग्राम कैसे बनता है, बोलो सर प्राइस कितनी थी 10 रुपए, सप्लाई कितनी थी, अरे मैं कह रहा हूं ना प्राइस कितनी थी 10, सप्लाई कितनी थी 1000, सब प्राइस बढ़ गई तो भी सप्लाई नहीं बढ़ रही, प्राइस घट भी जाए तो भी सप्लाई नहीं घट रही, उतनी ही कर रहे हो आप फिक्स। तो सर ये कैसा बनेगा, ये 1 पॉइंट ये 2 पॉइंट कैसा बनेगा, एक कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेम डिमांड में यही है, डिट्टो ही है, डिमांड में भी कैसा बनता है, वर्टिकल वर्टिकल या फिर पैरेलल टू वर्टिकल बनता है, देख लो डिमांड में भी सेम है, डिट्टो है, डिट्टो दोनों में, ये तो दोनों में सेम होता है, तो वर्टिकल बनता है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, सही है। और सर लास्ट क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इलास्टिक क्या होता था, अच्छा रिस्पॉन्स आना, परफेक्टली इलास्टिक मतलब खतरनाक रिस्पॉन्स, सर अपने आप ही रिस्पॉन्स आ रहा है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, मतलब सर प्राइस में नो चेंज, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सेपरेट परसेंटेज क्या था प्राइस। अब सोचो प्राइस में चेंज है 0, सप्लाई अपने आप चेंज हो रही है सर, ऐसा भी होता है क्या, हो सकता है कभी कभार, नो चेंज इन प्राइस बट फिर भी सप्लाई बढ़ गई, अदर फैक्टर्स भी तो रीजन है, पढ़ाया था ना मैंने, जरूरी थोड़ी है प्राइस ही रीजन होता है। मान लो इनपुट सस्ते हो गए होंगे सर, गवर्नमेंट ने टैक्स क्या कर दिया होगा कम, या सब्सटीट्यूट गुड क्या हो गया होगा सस्ता, सब्सटीट्यूट सस्ता होगा तो दूसरे वाले को ज्यादा बेचोगे ना आप, सही है कि नहीं है। तो सर रीजंस तो बहुत सारे हैं, देखो प्राइस थी 10 सप्लाई करते थे 1000, प्राइस है 10 अब कितना बेच रहे हो, ज्यादा बेच रहे हो, सप्लाई में कितना चेंज 100%, प्राइस में 0, तो 100 और 0 क्या होता है इनफाइनाइट, और जब भी इनफाइनाइट है तो क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो सच्ची बताओ, आ गया। सर डायग्राम कैसे बनेगा आप बताओ, देखो प्राइस थी 10, पहले कितना सप्लाई कर रहे थे 1000, तो ये पहला पॉइंट हो गया, सब प्राइस तो अभी भी कितनी है 10, अब कितना बेच रहे हो, सेम प्राइस में सप्लाई बढ़ गई, तो सर इसको ज्वाइन करोगे दोनों पॉइंटों को, कैसा बनेगा कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल कर्व। आया समझ में, पक्का 5 डिग्री। चलो तो ये हो गया कदम आपका। अब आता है लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा है, अभी थोड़ी जाओगे घर पे। अरे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बचा है, तुम्हारा क्या टाइम था, जो देखने दो, मैंने क्रॉस कर लिया क्या तुम्हारा टाइम, क्रॉस किया या विद इन द टाइम है अभी, देखना तो पहले, मेरे को विश्वास नहीं है तुम पे, क्लास के मामले में विश्वास नहीं है। देखो 4th बैच में 1 बजे तक लिखा है टाइम, देखो इधर चलो 1 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है, एक तो है ही यार, अब ऐसे क्या कर रहे हो, लो चलो चलो चलो, हाँ भाई क्या पता फिनिश ही हो जाए, सामने देखना है ना। फर्स्ट पॉइंट, अब हम क्या, सेम टॉपिक डिमांड में भी था, फैक्ट पहले डिग्रीज पढ़ी थी, उसके बाद क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ। अभी मैंने आपको बोला था एग्रीकल्चरल गुड्स में ज्यादा सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते, तो सर क्यों नहीं कर सकते, कोई रीजन होगा ना, क्या फैक्टर्स काम करते हैं, कुछ गुड्स तो होते हैं इलास्टिक, उनमें तो बढ़िया रिस्पांस आता है, कुछ में इतना रिस्पांस नहीं आता है, तो सर क्यों होता है ऐसा, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सुनिएगा पहला फैक्टर बताने जा रहा हूं सर, एक फैक्टर मैंने पढ़ाया भी था, टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड का रोल क्या होता है, मैंने बताया था शॉर्ट टाइम में हमेशा इलास्टिसिटी क्या होगी, इन इलास्टिक, कभी आप ज्यादा रिस्पॉन्स
कर ही नहीं पाओगे। सोचो हमारे मामा के आम के बाग है, मैंने कहा था आपको, सोचो डबल प्राइस मिल रही है, सप्लाई बढ़ा दोगे आप 10 दिन में? सर 7 साल लगते हैं, 10 दिन में नहीं बढ़ सकती सप्लाई। कितना भी हाई प्राइस दे दो तुम, 1000 गुना प्राइस दे दो तो भी सप्लाई कहां से करेगा फार्मर? रातों रात उग जाएगा क्या? राहुल गांधी समझ रखा है क्या? बिल्कुल ही समझ रहे हो? अरे ऐसे थोड़ी रातों रात थोड़ी उग सकता है, पॉसिबल नहीं है सर, वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो शॉर्ट टाइम में सप्लाई हमेशा क्या होती है बच्चों? इन इलास्टिक। हाँ, लॉन्ग टाइम में आदमी सप्लाई को बढ़ा सकता है। समझ में आई क्या? अरे बोलो यस और नो। शॉर्ट टाइम में सप्लाई इज ऑलवेज इन इलास्टिक, लॉन्ग टाइम में सप्लाई क्या होती है? सोचो कई बार आते हैं पेरेंट्स, बोलो सर हम आपको 3 टाइम्स दे देंगे फीस, 10 दिन बच्चे हमारे बच्चे को पास करा दो। 10 दिन में करा सकते हैं क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 50 दिन हो तो फिर भी पॉसिबिलिटी है। आप समझ गए? तो 50 दिन में वो काम हो सकता है, 10 दिन में। 10 दिन में सप्लाई क्या है? इन इलास्टिक। कितना भी हाई प्राइस दे दो सप्लाई नहीं बढ़ सकती। समझ गए? दूसरा रीजन सुनिएगा बेटा, सेकंड फैक्टर है, क्या नाम है इसका? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑब्लिक बैरियर्स ऑफ एंट्री ऑफ फर्म्स। देखो 2 प्रकार के मार्केट होते हैं। आपने देखा कुछ मार्केट्स होते हैं जहां पे बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हर कोई वहां नहीं आ सकता, इसलिए फ्यू फर्म्स होती हैं, बहुत कम होती है फर्म्स। टेलीकॉम कंपनी कितनी है इंडिया में? टेलीकॉम कंपनी, सिम कितने, नेटवर्क कितनी कंपनियों के आते हैं? बता दो, दम है तो। 5 6, 5 या 6 नाम बताओ। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? फिर 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 ये तो 4 ही हुई। बताया था कि मैंने तुमको? ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कभी बताया हुआ है तुमको कि उसके बिना तुम्हारे वो नहीं है बस की तुम बताओ, बताइए मतलब मैंने तुमको। अच्छा, MTNL। चलो, सबसे लोएस्ट मार्केट शेयर है इसका, लेकिन है। 5 कंपनी है इंडिया में अभी जो काम करती है। सर 5 ही क्यों है? ठेले वाले तो बहुत है सर, सब्जी वाले, ठेले वाले बहुत हैं, गोलगप्पे वाले बहुत हैं, ये 5 ही क्यों हैं बताओ? क्योंकि सर यहाँ बैरियर्स हाई होते हैं, हर कोई नहीं आ सकता उस बिजनेस में, सो बैरियर्स आर वेरी हाई। बैरियर्स जहाँ हाई होते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स क्या होती हैं? कम होती है। अब सुनना, और मैंने आपको पढ़ाया है कि जहाँ कंपटीशन कम होता है वहाँ सप्लाई क्या रहेगी? कम। जानबूझ के कम बेचते हैं, तो आप समझे वहाँ पे जानबूझ के सप्लाई क्या रखते हैं? कम। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कंपटीशन वाला पॉइंट? फैक्टर्स में याद करो, है कंपटीशन, नंबर ऑफ फर्म्स। तो जहाँ फर्म्स ज़्यादा होती हैं, हैवी कंपटीशन है, तो वहाँ हमेशा आप भी सप्लाई क्या करोगे? ज़्यादा। सर ज़्यादा फर्म्स कहाँ होती हैं? जहाँ बैरियर्स क्या होंगे? फ्यू। सब्जी वाले क्यों हैं इतने ज़्यादा? क्योंकि सर उस मार्केट में कोई बैरियर्स नहीं होते। गोलगप्पे वाले क्यों हैं ज़्यादा? क्योंकि वहाँ कोई बैरियर्स है ही नहीं। क्या सब बताओ, सब्जी का ठेला लगाने के लिए वो बनाना पड़ता है क्या? कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ता है? समझ रहे हो? MOA AOA बनाना पड़ता है क्या? है? ROC के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% लेना जरूरी होता है क्या? ऐसा नहीं है ना? तो आप समझ जाओ, सर कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आपकी जब इच्छा हो चटाई बिछा के बेचने लग जाओ। आलू ले लो, आलू। बस बोलना आना चाहिए सर, ये है कि नहीं? अब बोलना भी नहीं आए तो हमारे वो लल्लन की जैसी गंदी आवाजें निकाल लो। तो बताया था मैंने, तो लल्लन भाई बता ही नहीं सकता मैं, बहुत अश्लील आवाजें निकालता है, बहुत ही भाई, मतलब वो तो अलग ही भाई। ऐसे में तो घबराहट हो गई दिल में, पहली बार जब सुना मैंने, कोई क्या बता रही है भाई? नहीं नहीं, वैसी नहीं है तुम जैसे सोच रहे हो, कोई वैसी टाइप की नहीं है वो, है थोड़ी ना, मतलब जैसे कुत्ते को रोते हुए देखा तुमने? अरे रात को कभी कभी नहीं देख सुना? रात को कुत्ते रोते हैं कई बार, जो विच इज नॉट गुड, अपन बोलते हैं ना अशुभ है, अपन घर के आसपास रोने नहीं चाहिए, रोते हुए सुना है कभी किसी ने? जैसे वो रोते ना ऐसे ही वो बोलता है, ऐसी आवाज निकालता है, पता नहीं क्यों, कुछ नहीं बोलेगा तो वो उसका क्या है? USP है, उससे लोग समझ जाते हैं, बोले लल्लन आ गया। तो उसकी बीवी को भी बोला हमने कई बार, बोला यार ऐसी भैया आवाज क्यों निकालते हैं? हाँ, हमारे घर पे आती थी वो, मतलब वो हाउसमेट थी जो भी काम करती थी घर पे, है ना, मम्मी की मदद करती थी कई बार, तो वो हम बोलते थे उनको,
हाँ भाई, तो जो भी है आप समझ गए, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है सर, बस आवाज निकालनी आनी चाहिए, है ना। बैरियर्स क्या होते हैं, कम, इसलिए फर्म्स क्या होती है, और जहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है वहां सप्लाई हमेशा क्या करोगे, अच्छी, क्योंकि आप सोचो ना फर्म्स इतनी सारी हैं, इतने सारे लोग बेचते हैं, सप्लाई विल ऑलवेज बी हाई, हाई मतलब इलास्टिक, और वहां सप्लाई कम रहेगी, कब कम मतलब। चलो 2 पॉइंट हो गए। सुनना, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्या होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, दीदी क्या नाम है आपका, मोनिशा, सही है ना, सही बोल रहा हूँ, मोनिशा ही तो बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ, मोनिशा ही तो बोल रहा हूँ, मोनिशा, मतलब जल्दी बोलूं, क्या गलत बोल रहा हूं मैं, मोनिशा, तो हाँ वही है मोनिशा, अब सही है, इंग्लिश वाला वाले ऐसे। तो ठीक है, मोनिशा जी है। अब मोनिशा जी का काम है, दीदी बनाती है मोबाइल, मोबाइल की कंपनी है इनकी, अपनी हलवाई की दुकान है, अपन हलवाई है, समोसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, समोसे, ठीक है। अब सुनिएगा, तो बताओ, अब मान लो दोनों के पास बढ़िया डबल प्राइस का ऑर्डर आया, ठीक है, इसका फोन था 20,000 रुपये का, ठीक है, और ये सप्लाई करती थी 1,000 फोन, ठीक है, ये और ये मैं हूं, मेरा समोसा था 20 रुपये का, मैं सप्लाई करती थी 1,000 समोसे, ठीक है। अब सुनना, दोनों के पास बढ़िया ऑर्डर आया डबल, ठीक है, मतलब वी गॉट एन ऑफर, अच्छा अच्छा दोनों के पास, ठीक है, अच्छी प्राइस, बोला यार आपको, मेरे को बोला किसी ने, बोला आपको 30 रुपये देंगे, समझ रहे हो, आप सप्लाई ज्यादा कर दो 2,000 समोसे चाहिए, पैसे भी देंगे हाई, ठीक है, 50% ज्यादा दे रहे हैं, सोचो आप। अच्छा, इसको भी बढ़िया ऑर्डर आ रहा है, बोला 30,000 रुपये देंगे, आप 2,000 दे दो। अब मेरे को एक बात बताओ, हम दोनों में से कौन इजिली दे देगा, क्यों, बिकॉज जो मैं जो बनाता हूं उसकी टेक्निक क्या है, बहुत ही आसान, तो सर आराम से सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, समझ रहे हो, 5 लेडीज को पकड़ के, मतलब बुला के मतलब उनको हायर करके उनको बता दूंगा भाई ऐसे ऐसे बनाना है, और इट इज वेरी इजी टू लर्न, बट मोबाइल बनाना इज नॉट आसान। अरे आए ना तो बोलो गलत हो जाता है, तो मतलब क्या, बॉयज को भी बुला सकता था, लेकिन काम ठीक से नहीं सीखते, लीड होते हैं, है ना, तो वो उनको इजीली समझा दूंगा, समझ जाएंगे, फटाफट बना देंगे। लेकिन अच्छा और सुनो, ये सप्लाई को ज्यादा नहीं बना सकती मोनिशा, क्योंकि सर इसका जो टेक्निक लगता है वो क्या है, इट इज नॉट इजी थिंग, तो उसके लिए स्किल्ड आदमी चाहिए सर, वो ऐसे अनस्किल्ड को आप बुला करके नहीं बनवा सकते हो, समझ गए, तो हु कैन इजीली इंक्रीज द सप्लाई, मी, बिकॉज मैं सिंपल टेक्निक यूज करता हूं, तो क्या सीखे कि टेक्निक से भी फर्क पड़ता है सर, इफ यू आर यूजिंग सिंपल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन तो सप्लाई क्या रहेगी, अच्छी खासी आप कर सकते हो, सप्लाई विल बी इलास्टिक, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप कैसी टेक्निक यूज कर रहे हो, योर आपके प्रोडक्ट कैसा है, जहां कॉम्प्लेक्स टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, वहां सप्लाई को इजिली आप बढ़ा नहीं सकते, तो सप्लाई कैसी रहेगी, समझ में आया, सेम एग्जाम्पल सेम। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं तो समोसे बनाता हूँ, ये मोबाइल बनाती है, इसका आधा जो इनपुट्स हैं, इसके मोस्टली इनपुट्स चाइना से आते हैं, मेरे इनपुट्स मंडी से आ रहे हैं बगल की, समझ गए, जयपुर में ही। तो अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों के पास वही सेम बढ़िया ऑर्डर आया, कौन इजीली सप्लाई बढ़ा सकता है, क्यों, क्योंकि मेरे इनपुट्स तो इजीली अवेलेबल है मार्केट से, अरे आलू आटा और ये सब भी तो लाना यही मिल जाता है, लेकिन इसको इनपुट्स कहाँ से लाने पड़ेंगे, और ये एक दो ऑर्डर के लिए थोड़ा ना मंगाएगी सर, ये तो बल्क में मंगाती है वहां से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई लगती है, तो आप समझो हु कैन इजीली इंक्रीज द सप्लाई, आई कैन इजीली इंक्रीज द सप्लाई, बिकॉज मेरी सप्लाई इलास्टिक होगी, क्यों, क्योंकि मेरे इनपुट्स आसानी से अवेलेबल है, बट इसके जो प्रोडक्शन जिसमें करती है उसके इनपुट्स आर नॉट इजीली, सही है कि नहीं है, आया समझ में पक्का। सो इफ द इनपुट्स आर इजीली अवेलेबल, सर जहाँ इजीली अवेलेबल है वहां पे सप्लाई क्या होगी, बोलो बच्चों, क्या होगी, इलास्टिक, और जहां इनपुट्स आर नॉट इजीली अवेलेबल तो ओके। पांचवा छोड़ दो एक बार के लिए, पढ़ के नहीं आया बाद में बताऊंगा लास्ट में। तो सुनना, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द गुड्स, इसका क्या मतलब होता है कि आपका मान लो एक बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो आप वही फैक्टर्स को दूसरों में शिफ्ट कर सकते हो, क्या किसी और बिजनेस में यूज कर सकते हो, क्या, मेरी बात सुनना, अभी मान लो हमारा पढ़ाने का काम नहीं चल रहा, तो क्या मैं यही फैक्टर्स यूज करके मैं वो रील वील बना सकता हूँ क्या, डांस वाली, कच्चा बादाम मेरे वो वाली टाइप्स, अरे बना सकता हूँ क्या,
कैमरा नया थोड़ी लाना पड़ेगा सर, यही कैमरा काम कर जाएगा, यही कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसी में वो एडिटिंग हो जाएगी. सो आई कैन शिफ्ट द सेम फैक्टर्स फ्रॉम दिस बिजनेस टू दैट बिजनेस, है ना. तो यहाँ तो परफेक्ट मोबिलिटी हुई. लेकिन अब सुनना, दो एग्जाम्पल सेम वाले. अभी कच्चा बादाम पका था नहीं, ये वाला ले. मैं हलवाई हूँ, दीदी मोबाइल बनाती है. अब सुनना, दीदी का मोबाइल का काम अच्छा नहीं चल रहा, अब दीदी सोच रही कैलकुलेटर बनाऊंगी. तो कैन शी यूज द सेम फैक्टर्स, मोबाइल वाले काम वहां कर जाएंगे क्या? बोलो, मोबाइल बनाने वाली मशीन से कैलकुलेटर बन जाता है क्या? नहीं. तो शी हैज टू बाय न्यू वन. तो इसके तो वो फैक्टर्स काम, तो इसके तो ये तो सप्लाई को आसानी से नहीं बढ़ा सकती, इसको तो नए फैक्टर लाने पड़ेंगे. अब सुनना, मैं हूं हलवाई, मान लो मैं कचौड़ी और समोसा बनाता था, ये अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अब वो सेम फैक्टर्स किसी और चीज़ पे शिफ्ट नहीं कर सकता क्या मैं? अब क्या बना लूंगा मैं? चाइनीज़ का काम चालू कर लूंगा या मिठाई बनाना चालू कर लूंगा. सो वही फैक्टर्स किस में काम आ गए? वो अच्छा नहीं चल रहा तो दूसरे में शिफ्ट कर लूंगा ना. अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? मान लो मैं फार्मर हूँ, है ना, फूड ग्रेन्स उगाता हूँ, ये आटा, ये गेहूँ, गेहूँ चावल दालें ये सब उगाता हूँ. अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या मैं वही जमीन पे फ्रूट्स नहीं उगा सकता? अब फ्रूट्स उगा लूंगा. उसके लिए कोई अलग ट्रैक्टर लाना पड़ेगा या वही ट्रैक्टर से काम चल जाएगा? वही ट्रैक्टर से चल जाएगा ना भाई. सो वही फैक्टर्स काम आ रहे हैं. तो जहां परफेक्ट मोबिलिटी है, जहां आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो, वहां पे सप्लाई आप आराम से बढ़ा लोगे. बट जहां इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, वो शिफ्ट नहीं कर सकते, वहां सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक, क्योंकि वो आपको नए खरीदने पड़ेंगे. आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का सिंपल. सो क्या सीखे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मोबिलिटी का भी फर्क पड़ता है सर. इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इजीली मोबाइल, तो सप्लाई को आप आसानी से बढ़ा लोगे. सही है क्या? लेकिन इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर हैव लेस मोबिलिटी, तो सप्लाई क्या रहेगी? इनइलास्टिक. आप शिफ्ट नहीं कर सकते ना. मान लो आप मोबाइल बनाते हो, अब सोच रहे हो कार बनाओ, तो वही फैक्टर से कार थोड़ी बन जाएगी. अरे कार बनाने के लिए तो अलग गड़ंगा लाना पड़ेगा. सही है. नेक्स्ट, प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस. अरे मेरे को लग ही रहा था वही देखोगी आप, ये नहीं देख रही. लास्ट पॉइंट बच्चा है, रुक जाओ. कर रहे गड्डी खराब है हमारी, 5 मिनट पीछे आगे है, सॉरी. प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. सर यहां से भी फर्क पड़ता है सप्लाई पे. अब सुनो, पढ़ा चुका हूं ये भी पहले, है ना. अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, मान लो ज्वेलर हो, सुनार हो, तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होगा, तो आप अभी ज्यादा बेचना चाहोगे ना. तो अभी सप्लाई क्या होगी? 1 से ज्यादा, मतलब इलास्टिक, ज्यादा बेचना चाहोगे, रिस्पॉन्स ज़्यादा करोगे. लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस हाई होने वाली है, जैसा अभी सबको लग रहा है, मान लो गोल्ड का प्राइस है, तो मान लो गोल्ड का नहीं, पेट्रोल है, पेट्रोल बेचते हो मान लो, अब आपको लग रहा है पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो आप अभी सप्लाई क्या करोगे? अभी कम करोगे ना. अभी रोक के बेचोगे, कम बेचोगे, क्योंकि फ्यूचर में महंगा, तो वही वाला ज़्यादा में भेज देना. तो अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो अभी सप्लाई क्या करोगे? कम, लेस रिस्पॉन्स करोगे ना, इन इलास्टिक. कैसा रहेगा रिस्पॉन्स? अब सुनना, मान लो स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी. स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होता है? जैसे मान लो आपकी फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बना सकते हो, लेकिन अभी मार्केट में, अभी आप जानते हो ये लड़ाई वड़ाई चल रही है, मार्केट में धंधा है नहीं, तो ज़्यादातर फर्म्स क्या कर रही हैं? पूरी कैपेसिटी यूज कर ही नहीं रही, पूरा प्लांट चला ही नहीं रही, कम पे काम कर रही है, 50% पे काम कर रही है ना. सो दे हैव स्पेयर कैपेसिटी. स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा कैपेसिटी बची हुई है उनकी, कम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 50% पे काम कर रहे हैं, है ना. तो दो एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनना मेरी बात. मान लो मोनिशा जी की बहन की शादी है, इसने मेरे को बुलाया, बोला सर शादी में आना है. अब सुनना, खुद भी तो जाएगी शादी में. अब इसने तो क्या है, सुबह से खाना खा रखा है, ब्रेकफास्ट भी खा लिया, लंच भी खा लिया, ठीक है. मैं 2 दिन से भूखा हूँ भाई साहब. अब मेरे को एक बात बताओ, कौन शादी में ज्यादा आइटम्स खा पाएगा? मोनिशा खा पाएगी या मैं ज्यादा खा पाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कैपेसिटी ज्यादा है, पूरा खाली पड़ा है सर. सही है. तो मैं तो ज्यादा आइटम्स खा पाऊंगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं खा पाएगी, बिकॉज इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी क्या है? फुल, ऑलरेडी फुल है ये तो ये ज्यादा चीजें नहीं खा पाएगी. बट ऑन दी अदर हैंड मैं खा पाऊंगा. समझ में आई मेरी बात? तो क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल थी. मैंने तो कम ही यूज करी थी ना, खाली पड़ा था मैं तो मैं ज्यादा यूज कर सकता हूँ ना उसको, सप्लाई आराम से बढ़ा सकता हूँ. तो मेरी सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक. बट जो फर्म्स ऑलरेडी फुल पे चल रही हैं, दीदी तो फुल 1 लाख बना के चल रही है और रोज 1 लाख ही बना रही है, तो सर इसके पास है क्या ऑप्शन बढ़ाने का? है ही नहीं. तो ये सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी, तो इसकी सप्लाई रहेगी इन इलास्टिक. लेकिन मेरे पास तो कैपेसिटी पड़ी है, तो मैं तो बढ़ा सकता हूँ.
अरे मैं तो आधी यूज कर रहा हूँ ना, आधी तो पूरा खाली पड़ा है, तो आराम से मैं सप्लाई को बढ़ा लूंगा, तो मेरी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। समझ में आया। और लास्ट पॉइंट है, पढ़ के आया था बेटा मैं ऐसे, तो सुनना लास्ट पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुनना बेटा, बस खत्म हो जाएगा फिर यार, क्यों छोड़े इसको अगली क्लास के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका नाम है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है सुनिएगा। देखो क्या होता है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं अपन, है ना, समोसा, इधर समोसा, यहां पे समोसा, इधर मोबाइल, ठीक है। अब सुनना, मोबाइल वही 20,000 का था, 1000 मोबाइल बेच रही थी, प्राइस 30,000 मिल रहा है। अब सुनना, और यहाँ पे सेम एग्जांपल, 20 रुपए का समोसा था, 1000 समोसे थे। अब सुनना, मेरे पास भी ऑर्डर आया बढ़िया 30 रुपए का। अब सुनना मेरी बात को, दोनों है ना, दोनों एग्जांपल्स में। अब देखो क्या होता है, अब बढ़िया 50% हाई प्राइस मिल रही है मुझे, तो यार मैं तो, अब सुनना, क्या मैं अब अगर मैं सप्लाई को बढ़ाऊं, अभी तो 1000 बेच रहा था, वो बोल रहा है कि ये 2000 दे दो, क्या मैं दे सकता हूं, मैं दे दूंगा। क्यों, क्योंकि देखो 1000 का 2000 करने में मेरे को क्या है, बहुत कुछ ज्यादा मेरा कोई इंक्रीज थोड़ी हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लागत नहीं बढ़ेगी। एक समोसा मेरे लिए कितने का पड़ता था, मान लेते 15 रुपए का समोसा पड़ता था, 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ता था, तब 20 रुपए में बेचता था। ये नया ऑर्डर लेने से क्या मुझे कोई बहुत महंगी महंगी मशीन मंगानी पड़ेगी क्या, नहीं, तो मेरी लागत में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तो मेरा मार्जिन बढ़िया आएगा। लेकिन अगर ये वो ऑर्डर ले, समझ रहे हो, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है फैक्ट्री की, 1000 यूनिट, लेकिन सर 2000 बनाना मतलब डबल बनाना, डबल बनाने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे, इसको इनपुट्स मंगाने पड़ेंगे, महंगी महंगी मशीनें और मंगानी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को, तो सर उससे इसकी लागत बढ़ जाएगी, करोड़ों की मशीन मंगाएगी ये, सर मेरे को क्या मंगाना है, मेरे को तो भट्टी चाहिए, सही है, भट्टी किराए पे मिल जाती है, किराए पे भी नहीं मिले तो कुछ नहीं है, 50 ईंटें लगाऊंगा, लकड़ी डालूंगा और आग लगा दूंगा, सही है, हलवाई के काम में कोई चक्कर नहीं है ना, मेरी लागत में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा, लेकिन इसके में ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज इसको 1000 से 2000 अगर बनाना है तो शी वुड हैव टू बाय लॉट ऑफ मशीनरी फ्रॉम इंपोर्ट करनी पड़ेगी इसको, तो इसका तो महंगा खर्चा करना पड़ेगा, उससे इसका लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। अरे ब्याज, मशीनरी लोन पे लेगी करोड़ों की, तो ब्याज भी तो बढ़ जाएगा, तो सर इसको वो ऑर्डर लेने में ज़्यादा फायदा, क्योंकि इससे उस ऑर्डर को लेने से इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा, उससे इसका मार्जिन क्या हो रहा है, कम, तो क्या ये वो करेगी ऑर्डर, क्या ये उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगी क्या, नहीं, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है, उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। देखो आदमी का एक लिए काम करता है प्रॉफिट के लिए, है ना, अब मैं वो ऑर्डर अगर लूं तो मेरी लागत में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, समझ रहे हो भाई, अनस्किल्ड लेबर है, 4 बंदों को बुलाऊंगा और वो आलू भी वो बना लेंगे समोसा वमोसा, कोई चक्कर नहीं है, कॉस्ट में लागत में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 15 का समोसा 16 का बढ़ जाएगा, मेरे तो 18 का मान लो ज्यादा से ज्यादा, अभी भी प्रॉफिट मेरे तो खूब हाई है, तो मैं तो ये ऑर्डर ले लूंगा, क्योंकि मेरी लागत में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। बट आप खुद बताओ, मोबाइल का बिजनेस क्या होता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बिजनेस होता है, आपने खुद पढ़ा, टेक्नोलॉजी लगती है सर इसके अंदर, है ना, इसको अगर डबल प्रोडक्शन करना है तो इसको तो फैक्ट्री डबल करनी पड़ेगी, इसको तो इनपुट मशीन मंगानी पड़ेगी, और मशीनें करोड़ों करोड़ों की आती है, क्या एक ऑर्डर के लिए, अब उसको ऑर्डर करने से इसका क्या हो गया, कॉस्ट लागत बहुत ज्यादा हो गई। मान लो इसका एक मोबाइल पहले बनता था 18,000 में और 20 में बेचती थी, 2000 कमाती थी एक मोबाइल पे, 18 + 2, लेकिन ये ऑर्डर लेने से उसकी लागत ही लागत, भाई अब तो और करोड़ों मंगा लेने पड़ गए लोन पे, तो अब इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा, मान लो इसकी कॉस्ट ही आ रही है भाई साहब 29,000, तो इसका एक 30 का बेचेगी, तो एक पे कितना मार्जिन हुआ सिर्फ, सर इससे बढ़िया तो ऑलरेडी कर रही है वो, सही है, तो क्या ये वो ऑर्डर लेगी, नहीं, क्यों नहीं लेगी, क्योंकि इस ऑर्डर को इंक्रीज करने से, देखो क्या लिखा है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कॉजेज हाई इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि सर ये ऑर्डर लेने से उसकी लागत में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर ऐसा है तो वो ये ऑर्डर नहीं लेगी, ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है हमेशा याद रखना, कोई भी ऑर्डर सप्लाई बढ़ाने से अगर तुम्हारी लागत में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आपको ऐसा ऑर्डर नहीं लेना चाहिए, तो सप्लाई कैसी रहेगी, इन इलास्टिक, ये सप्लाई नहीं बढ़ाएगी, ऑन द अदर हैंड मैं बढ़ा दूंगा, क्यों, क्योंकि वो ऑर्डर को लेने से इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, लेकिन मेरी कॉस्ट में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, इट कॉज अ स्मॉल इंक्रीज इन द
कॉस्ट। तो मेरी तो लागत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, मेरा मार्जिन अभी भी बढ़िया है, तो मैं तो सप्लाई ज़्यादा कर दूंगा, सप्लाई विल बी। आया समझ में? पक्का एग्जाम्पल पल्ले पड़ गया? अरे हाय ना तो बोलो। चलो, इसी के साथ चैप्टर हो गया समाप्त। इसके क्वेश्चन है कुछ 27 में 4-5 तो कर ही लिए थे अपन ने, फिर भी आप बाकी के भी कर लेना, कोई भी डाउट हो तो मंडे को पूछ लेना, ठीक है? टेस्ट का कोर्स डिमांड पूरा है विद इलास्टिसिटी, पूरा डिमांड आएगा विद इलास्टिसिटी। मैं लेना तो चाह रहा था सप्लाई भी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बैच की वजह से उनका भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा आज खत्म हुआ है ना ये, इसलिए। वैसे इच्छा तो कर रही है लेने की, ले लूँ दोनों चैप्टर मिला के। लाख जैसे आप समझ, अभी मैंने एग्जांपल लिया, समोसे वाला लिया और मोबाइल वाला लिया। अब मैं तो हलवाई हूँ, मेरे पास डबल ऑर्डर आ रहा है, तो मुझे बढ़ाना है अगर ऑर्डर, तो मेरे तो क्या ही खर्चा आ जाएगा। भट्टी ले आऊँगा बगल से, आलू टमाटर ये सभी तो लाना है, और जो लेबर है वो भी ऐसी आ जाएगी, अनस्किल्ड लेनी है, तो मेरी लागत कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। पर यूनिट जो एक समोसे पे कमाता था तो वो उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये अपने डबल ऑर्डर को बढ़ाए तो इसको तो महंगी मशीनें खरीदनी पड़ेगी, तो वो लोन पे आती है मशीन है, उसका ब्याज बहुत हाई आएगा, तो इसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसका मुनाफा उतना, तो ये उस ऑर्डर को लेगी क्या, नहीं लेगी। तो हम कई बार ऐसे ऑर्डर्स को रिफ्यूज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि यार इससे हमारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं नहीं लूंगा ऐसा ऑर्डर। आई बात समझ में? तो दीदी नहीं लेगी, मैं तो ले लूंगा ना, जो मैं तो हलवाई हूँ, मेरे को क्या ही खर्चा करना है, 4 ईंटें लगानी है, लकड़ी डाली और समोसा बन जाएगा। समझा? उसके एग्जाम्पल में मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मेरा मार्जिन इंटैक्ट है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है ना, तो मैं तो ले लूंगा वो ऑर्डर। ये नहीं लेगी, क्योंकि इसको उस ऑर्डर लेने के चक्कर में करोड़ों की मशीन मंगानी पड़ेगी, इसका फालतू फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, ब्याज बढ़ती रहेगी फालतू एक ऑर्डर के चक्कर में, तो क्या लेना का फायदा है उस ऑर्डर को? नहीं है। समझ में आया? पक्का? नहीं आया तो बताओ वापस। पक्का? मम्मी कसम बता दूंगा, नहीं तो और एग्जाम्पल है। पक्का? ठीक है सर।